दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में बतौर मुख्य अतिथि श्रीमान अमित शाह जी पधारे। केंद्रीय गृह मंत्री आप हैं। आपने जो बिंदु कहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत समृद्ध है, प्रभु श्री राम के साथ भी आपके संबंध रहे हैं। मुझे लगता है इस बात की चर्चा बार बार होनी चाहिए। कुछ मैकाले पुत्र इसकी चर्चा कम करते हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारत में कुछ राज्यों में यूसीसी लागू किया है, यूनिवर्सल सिविल कोड, उसमें जनजाति को बाहर रखा क्योंकि कस्टमरी लॉ होने की वजह से वहां एक समृद्ध परंपरा है। समाज वही है, जो देवलोक है वो वही है, लेकिन यूसीसी आदिवासियों पर लागू नहीं होती, ये कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो अस्मिता से संबंधित है कि धर्मांतरण अवैध रूप से जो किया जाता है, दबाव में किया जाता है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस बात को और ज्यादा चर्चा में लाना चाहिए। आखिर ये कितना गलत है और सांस्कृतिक अस्मिता यदि छूट जाती है पीछे तो उसके पे क्या असर पड़ता है, संवैधानिक पहचान पर क्या फर्क पड़ता है, एसटी होने पर क्या फर्क पड़ता है, ये इस विषय को समझना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कालखंड में जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय खुला। प्रश्न ये है कि अटल जी से पहले 52 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार कर क्या रही थी? जनजातियों की सबसे बड़ी चिंता करने वाली तो भाजपा हुई। ये माननीय अमित शाह जी ने कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गठित किया मंत्रालय और उसके बाद एनसीएसटी गठित किया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में जनजाति गौरव दिवस आया और जनजाति कार्य मंत्रालय का बजट नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। इस बात को उन्होंने जनता से कहा, आप जोर से बोलिए। मुझे लगता है ये बार बार जुबान पर आना चाहिए कि हितैषी सरकार कौन सी है। साथ ही साथ आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, ये भी उन्होंने आग्रह किया। मुझे लगता है उपलब्धियां बहुत है।